अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबाहत अहमद, दिस इज़ माय ब्लॉग चैनल समात आबाद एंटरटेनमेंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो ये हमारा सुबह-सुबह का आगाज़ है, जो कि है बगैर गूँधे हुए आटे के। तो मैंने आटा गूँधा, फिर नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, फिर हम लोगों ने सबने नाश्ता किया। फिर ऐसे स्कूल चली गई थी। यहाँ पे भाई मैं चादरें वगैरह तय कर रही थी, कमरा साफ़ कर रही थी, क्योंकि आजकल हो रही है सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी खासी सर्दी। तो हम लोग चादरें ओढ़ के सो रहे हैं। मैं तो ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा ब्लैंकेट कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो ब्लैंकेट मैंने अंदर रख दिया और फिर मैंने चादरें निकाल ली। तो यहाँ पे मैं पलंग वगैरह बिछा के सोते हैं हम लोग, क्योंकि हम सब पूरे एक बेड पे आते नहीं है ना। तो फिर पलंग बिछाते, तो मैं पलंग वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, बैठ के चादर सही कर रही थी। और पानी वगैरह मैं इसलिए पी रही थी क्योंकि मुझे ना एकदम से मैं साँस फूलने लग जाती है काम करते-करते, तो फिर मैं पानी साथ-साथ पीती रहती हूँ। तो खैर काम हो गए, तो उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह इस्त्री करके रखने थे बच्चों के, क्योंकि आज हमें जाना था 2-3 जगह पे मजलिसों में। तो फिर मैंने ऐसे लायत के जो कपड़े निकले हुए थे उन्होंने पहने हुए थे, तो मैंने कहा चलो लाइट आएगी तो उन पे एक इस्त्री का हाथ मार के रख दूँगी। वैसे मैं कपड़े रखती हूँ, लेकिन ये पहन के इन लोगों ने ऐसे ही डाल दिए थे, तो ये गुजले हुए थे। माइक्रो का वही इशू था, तो आज जाएंगे हमारा लेके माइक्रो अभी जा रहा था सर्विस सेंटर। मुझे बनवाने देंगे ना। तो इसका वारंटी कार्ड वगैरह सब मैंने इसके अंदर ही रख दिया था। और जो सर्विस सेंटर की टाइमिंग थी वो भी 9 to 5 थी, और हम आधी इस टाइमिंग पर अवेलेबल नहीं होते थे, तो इन्होंने आज जल्दी आ गए थे कि मैं जाकर दे आता हूँ। तो खैर फिर वो ऑटो में रख के ले गए थे, हमारे घर के करीब ही था। उसके बाद जब माइक्रो गया, तो यहाँ पर किचन में थोड़ा सा यहाँ पे दीवार वगैरह इतनी वो पीछे करके रखती हूँ ना, तो उसमें मट्टी नीचे आ गई थी बार बार, तो भारी है, मुझसे उठता भी नहीं है। खिसका के तो कर लेती थी, लेकिन ऐसा होता था प्रॉपर जो सफाई होती थी वो नहीं थी। तो फिर मैं किचन को डिटेल में कर रही थी साफ़। और किचन अगर आपका ओपन हो ना, तो बिल्कुल ही आपको एकदम नीट रखना चाहिए, काउंटर तो बिल्कुल ही सही रखना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों ने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाए थे सुबह के टाइम पे, तो फिर मैं वो रख रही थी। सब चीज़ें उठा के यहाँ पे शॉपर में एक में करके रख देती हूँ, क्योंकि काम आते हैं शॉपर बहुत ना। फिर यहाँ पे स्लैब वगैरह को सब मैंने बिल्कुल डस्ट बहुत आती इस खिड़की से हमारी ना, तो उसको सारी डस्टिंग वगैरह करी। उसके बाद फिर मैंने स्लैब को रगड़ रगड़ के साफ किया। किसके कपड़े तय कर रही हैं? पापा के। आप पापा की कौन है? गुड़िया हो? तो पापा की मामा कौन है? और इतने प्यारे और बिल्कुल सही तुम कपड़े तय कर रही हो, बिल्कुल सही। हाँ वेरी गुड। क्या? ऐसे करके अभी भी ऐसे कर रही है। कैसे? ऐसे करते हैं। हाँ ऐसे कौन करता है गले में यूं करके? नहीं आयत बता, गले में यूं करके कौन करता है? हाँ ऐसे करके करके दिखाओ। एक शर्ट यारी शर्ट करके दिखाओ। शर्ट नहीं हो रही। आप कर दे। हाँ मैं कर दूँगी, चलो कोई बात नहीं, तो यहीं रख दो, मैं कर दूँगी शर्ट। ताफ्ता नहीं क्यों गई? पापा लाए थे ना। तो पहले हम मस्जिद में गए थे, उसके बाद वहाँ से आके मैं कर रही थी काम अगेन। घी ख़त्म हुआ था, तो मैंने घी निकाल के रखा है। आयत को चाहिए था चीनी वाला पराठा, वो बना रही थी मैं। आप क्या कर रही हैं? आप मुझे रोटी देना, मैं इसको घुमा के आपको सही चलो। तो आयत को मेरे साथ बनाना था पराठा, तो मेरे साथ खड़े होकर बना रही थी पराठे। और मैंने उसको थोड़ा सा आटा देती हूँ, वो ऐसे ना हाथों से आटा करने मतलब रोटी बनाने की कोशिश करती है। तो यहाँ टाइम हो गया था थोड़ा सा ऊपर मतलब मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ दोपहर के टाइम पे। यहाँ पे 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मुझे आज बनाना था तुरई गोश्त। तो मैंने तुरई वगैरह काट के रख ली थी। मुझे एक और जगह मस्जिद में जाना था, तो मैंने काट के रख ली थी, गोश्त वगैरह सब बाहर निकाल के रखे थे, आऊँगी और बनाऊँगी। तो ये वाला काम था, क्योंकि फिर शाम में ना गैस स्लो हो जाती है जब जनरेटर चलते लाइट नहीं होती। तो यहाँ पे फिर मैंने खाना बनाने रख दिया था। और आज मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी कि फिर मैंने ज़्यादा व्लॉग मतलब खाना बनाने के बाद का नहीं बनाया। रात में चाय पी और बस फिर मैं सो गई थी। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय सबाता मान एंटरटेनमेंट चैनल।